को रखकर हिंदू सम्मेलन किया गया। उसमें एक बात था श्रीमान कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। चलिए हम मान लिए, लेकिन सवाल तो बनेगा। सवाल इसलिए बनेगा श्रीमान, आप धर्म की बात करेंगे और धर्म के मामला के साथ अगर आप सांगठनिक तौर पर अपना विस्तारीकरण का आप सोच रहे हैं तो श्रीमान सवाल बने के लिए आचार्य जी आज हमारे साथ हैं। पहले तो इस कोयलांचल की धरती में श्रीमान आपका स्वागत करेंगे। आपके भी चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा राधे राधे, हर हर महादेव। काशी के कंकड़ जय शिव शंकर आपके यहाँ एक नारा चलता है, तो मैंने सब ठीक है ना भैया? खूब बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। काशी तो मस्ती का शहर है, वहाँ सब आनंद में है। डूब गया पानी में काशी, इसको लेकर बड़ा छीटाकशी वाली बात हुई। छोटा सा हम लोग करवट लेकर फिर आएंगे कोयलांचल पर। तो क्या लग रहा कि राजनीतिकरण वाला मुद्दा था या वाकई उस तरीके से काम नहीं हो पाया जो लोगों के साथ उम्मीदें थी? देखिए, प्रतिभा का हाथी जब बाजार में चलता है तो उसके आकार से टक्कर नहीं ले पाने वाले जो एक जीव होते हैं, हम नहीं कह सकते चैनल पर, वो भोगते हैं। तो टिप्पणी करने वाले टिप्पणी करते रहेंगे, लेकिन बनारस बनारस है। बनारस अपने आप में एक दूसरा है। अच्छा, ये कोयलांचल की धरती पर आकर ये हिंदू सम्मेलन के लिए हिंदुत्व सोदरा सर्वे न हिंदू पतिता भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रम समानता। समानता शब्द यहाँ जोड़ा, हमको भी वो खटका लगा कि वाकई धर्म के अंतर्गत समानता है क्या? 100% समानता है। यहाँ कर्म के अनुसार से लोगों का नाम लिया गया है। समानता, हिंदू एक है। बाबा, बिहार में एक बैकवर्ड कर रहा था प्रवचन, जी। उसको लात से मारा गया, उसको घूंसों से मारा गया, उसको घसीट कर ये किया गया और ब्राह्मणवाद के नाम पर 800 से 600 ईसा पूर्व का भी बात रख दिया गया। इस पर जितने भी आचार्य थे अपने देश में सब बिल्कुल मौन रहे, सीधी भाषा में गौन रहे। नहीं लग रहा था कि थोड़ा सा उस समय भी आवाज समानता वाला दिखना चाहिए था? आप हमारे सोशल मीडिया साइट पर जाइएगा, आचार्य कन्हैया द्विवेदी केडी, उसमें मैंने उसका पुरजोर विरोध किया था। इस भारत में सबको राम नाम लेने का अधिकार है, सबको गाने का अधिकार है, लेकिन वहाँ की वस्तु स्थिति की जानकारी किसी को नहीं मिली। आखिर क्यों उन्हें मारा गया? यदि इसकी जानकारी होती तो आज समाज बढ़ता मतलब इसको दूसरे ढंग से रख दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिकरण की ये परिभाषा है। राजनीतिकरण का लाभ लेने के लिए लोग उसको अलग ढंग से परोस दिए, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। और मैंने इसकी कड़ी निंदा करी है। आप हमारे फेसबुक के पेज पर जा करके निश्चित रूप से देख सकते हैं। भारत में कोई भी राम राम कह सकता है। जब कौआ काक भुसुंडी जी कौआ हैं, वो राम कथा कर रहे हैं और किसी ने विरोध नहीं किया, तो पिछड़ा जाति अति पिछड़ा जाति ही नहीं। मुसलमान हमारे यहाँ रसखान है, अब्दुल रहमान उसका नाम था। रसखान की पंक्तियों को हम कथाओं में गाते हैं। अभी हाल ही में धारकिरो में हमारी कथा हुई थी, मैंने रसखान की पंक्तियों को बड़ी मजबूती से रखा। तो जो सनातन की बात करेगा वो मेरा है। अच्छा, जो सनातन का विरोध नहीं, अगर जो सनातनी नहीं है तो क्या आप उसका विरोध करेंगे? बिल्कुल, कभी नहीं विरोध करेंगे। ये झारखंड राज्य अलग क्यों हुआ था? आदिवासियों के विकास के लिए। तो क्या है, ब्राह्मणों का विकास नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। हो रहा है ना। अच्छा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भारत में भाई भाई, ये मंचों पर आजकल नहीं दिख रहा है, ना कहीं दिख रहा है, ना फिर किसी गाने में दिख रहा है। कहाँ ये लुप्त दिख रहा? देखिए, दरअसल हम हिंदू सबको एक लेकर चले थे। अभी मैंने पहले कहा था कि विश्व का कल्याण हो, उस विश्व में पाकिस्तान भी आता है, लेकिन पाकिस्तान पैर मेरा खींचता है और पीठ पीछे वार करता है। तो सनातन धर्म ने कहा अहिंसा परमो धर्म, लेकिन जब हमारे अस्मिता को कोई छेड़े तो धर्म हिंसा तथ्य, उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, आखिर कैसे विकास हिंदू का विकास कैसे, हिंदुत्व का विकास कैसे, सनातन का विकास कैसे, सनातनीय भाव का विकास कैसे? इसलिए सनातन का विकास मतलब धर्म का विकास नहीं है, एक मानव जीवन का विकास ही हिंदू का विकास है। हिंदू भाई भाई हैं, एक दूसरे के दुख में हम सहयोग करें, हम खड़े हो जाएं, मतलब किसी जीव मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाना, यही सनातन का विकास है। अच्छा, देखते हैं आचार्य जी आजकल देखते होंगे बड़े बड़े घरों में, छोटे घरों में भी शोकेस रहता है, वहाँ एक रामायण रख दिया जाता है, एक महाभारत रख दिया जाता है, गीता रख दिया जाता है, और घर में इतना इष्ट कलह है कि इष्ट भी वहाँ पर ही नाराज है। क्या संदेश रहेगा? उनको भी तो समझाने की जरूरत है। कोई कैंसर का मरीज जाकर वेलोर में इलाज करवा ले और वहाँ से महंगी दवाइयाँ ले आए और लाकर घर में रख दे और कह दे वेलोर में इलाज होता नहीं है, साइंस बेकार है, मेडिकल व्यर्थ है, तो उससे उसका बीमारी दूर कल्याण नहीं है। इसलिए केवल ग्रंथों को लाकर रख देने से नहीं, अवलोकन करना पड़ेगा। और जो पढ़ेगा लिखेगा फिर घर में कलह कभी होगा ही नहीं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। क्या लग रहा है, हिंदुत्व वाकई खतरे में है क्या? वो बोल रहे हैं कि नाम नहीं लेना हम चाह रहे, उनका कहना है कि हम भी खतरे में हैं। तो अभी दूसरी तरफ से क्या हिंदुत्व खतरे पर भी दिखता है? देखिए, सनातन तो कोई मिटा नहीं पाएगा। ये परम सत्य है। हाँ, सनातन को मिटाना मतलब सूर्य को मिटाना। सूर्य की जो ऊर्जा हमें मिलती है वो सनातन है, लेकिन तथा कथित कुछ ऐसे लोग हैं जो विदेशी फंडिंग के लालच में आ करके सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वैसे लोगों से बचना चाहिए। राक्षसी प्रवृत्ति सदैव रही है। यदि उजाला है तो अंधेरा भी है, तो उन्हें अंधेरे को हटाना है बस।
बाबा एक अंतिम प्रश्न के साथ वाइंड अप करें, चूंकि आपका आंसर से लग रहा कि राजनीतिक पकड़ आपका बड़ा मुखरता के साथ है। हम राजनीतिक पकड़ वाले नहीं, हम सनातन के पकड़ वाले हैं। हमारे पास जिस पार्टी के लोग आएंगे हम उसका सम्मान करते हैं। अच्छा, पिछले 11 वर्षों के अंतर्गत सनातन का क्या कुछ रहा, या क्या कुछ हुआ, या क्या कुछ लग रहा कि कुछ और बेहतर हो सकता था? 11 वर्ष बिना नाम लिए हम रख दें। देखिए, सनातन का तो विकास हुआ है, सनातन का विकास हुआ है, लेकिन हम लोग केवल नारा लगाते हैं, डीजे पर चढ़कर भगवा झंडा लहराते हैं, लेकिन राम के चरित्र को जीवन में उतारते नहीं हैं। अभी सबसे अधिक दुखी कोई है तो हमारे घर का बुजुर्ग परिवार। तो केवल झंडा लहरा देने से हिंदुत्व का बचाव नहीं होगा, राम जी के चरित्र को जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी हिंदू बचेगा। तूने दिल मेरा तोड़ा कहीं का न छोड़ा सनम बेवफा। ये हर जाति में है, हर धर्म में है, हर सम्मेलन में है, हर जगह पर है। ये सनम बेवफाई अपने तो कर रहे हैं, अपने हिंदू भी कर रहे हैं, जो संख्या हम भी कर रहे हैं। हम मुखर होकर बात को रखे हैं और रखते आ रहे। कतरास की धरती पे आज जिस जगह पर लाखों लोग यहाँ पहुँचना चाहिए था, 15 दिन से लोग यहाँ कर रहे थे, अपने आत्मीय ढंग से प्रयास नहीं हो पाया। उनको एक संदेश दीजिए कि वाकई कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा समय शुभ चिंतक अशुभ चिंतक की ओर न बन जाए। हमारे यहाँ कहा गया है, जाके पैर न फटे बेवाई सो क्या जाने पीर पर आई। जिससे लगा कि हमारी बेटियां को काट करके फ्रिज में डाल दिया जा रहा है, हमारी बेटियों को बहला फुसला करके उसकी इज्जत आबरू को लूटी जा रही है। हमारे सनातन धर्म को किसी न यन के प्रकार और बुद्धि के कारण, राक्षसी प्रवृत्ति के कारण चोट पहुंचा जा रहा है। तो जो चिंतित लोग हैं, जिन्हें ऐसा लगा, वही पहुंचे हैं, और बाकी लोग भी पहुंचेंगे तब जब चोट खाएंगे। धन्यवाद।